Class 7 from LearnWell, Chapter 9, Properties of Triangles. Let us practice 9.5 to Part 3rd. आज हम Part 3rd को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10. चलिए स्टार्ट करते हैं फुल डिटेल. और रोम्बस, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि रोम्बस जो है, रोम्बस का जन्म कहाँ से हुआ है? रेक्टेंगल से हुआ है. कहाँ से हुआ है? रेक्टेंगल. चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पहले एक्सप्लेन कर दें. ये मान लीजिए रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो आप जानते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो ईच कॉर्नर इज 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ये इसकी प्रॉपर्टीज है और ये पैरेलल भी होते हैं. इसका आपको मिड पॉइंट लेना है, ये रेक्टेंगल का मिड पॉइंट. अब इन 4 पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए तो ये आपका कहलाया रोम्बस. और याद रखिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, मेजरमेंट आप स्केल के यूज़ भी करके देख सकते हैं. ठीक है, इसके सभी साइड्स इक्वल आएंगे, आप चेक कर लीजिएगा 100%. यही आपका रोम्बस है. अब ध्यान से देखिए, सभी कॉर्नर 90 हैं, तो ये 90 अगर हम यहाँ से भी लाइन ड्रा करें तो भी ये सीधे स्ट्रेट 90 होगा. यहाँ से भी ड्रा करें तो भी ये 90 डिग्री होगा. होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा. अब यहाँ से आप एक डायगोनल ऐसे सेव कर दें तो ये जो हम 2 लाइन ड्रा किए तो यहाँ पे 90 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो यहाँ से अगर हम यहाँ ड्रा करें तो ये 90 होगा नहीं होगा? श्योर होगा. इसीलिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सभी जगह बनेंगे. ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है. क्लियर. और हमने अभी आपसे क्या बताया, मोस्टली अगर आपके पास 4 साइड्स हैं, एक को छोड़ के ट्रेपेजियम को, बाकी सभी जो 4 साइड्स के होते हैं और क्वाड्रिलेटरल को, ये 2 बातें याद रखिएगा. बाकी जितने भी हैं सभी के डायगोनल जहाँ से बाइसेक्ट करते हैं उसे इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मतलब अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर का है तो जब ये बाइसेक्ट हुआ तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. मतलब दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है. चलिए अब 9 नंबर करते हैं, 10 नंबर करते हैं. अब देखिए यहाँ पे दिया है अ रोम्बस हैज डायगोनल्स. ये आपका है, ये आप डायग्राम को यहाँ पे बना लीजिए. कुछ इस तरह का शेप में दिखता है. ये हो गया आपका रोम्बस. इसे हम नेम भी शो कर देते हैं, ABC and D. क्लियर. अब ये डायगोनल्स हो गए और ये डायगोनल्स हो गए. ये दोनों कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं? O पे बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है. क्लियर. आगे देखते हैं. ये डायगोनल्स किसी का भी देखिए, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि आप 6 किसको लेंगे, आपकी मर्जी है, आप जिसको लें उसको ले लीजिए. ये मान लीजिए हमने AC को 6 सेंटीमीटर लिया. ठीक है. तो गिवन हमारे पास क्या क्या है? गिवन रोम्बस ABCD. क्लियर. अब डायगोनल्स यहाँ पे दिए हैं, AC इक्वल टू मान लीजिए हमने 6 सेंटीमीटर लिया. क्लियर. और DC का गिवन है 8 सेंटीमीटर. अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? हमें साइड फाइंड करना है, लेंथ ऑफ इट साइड्स, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं. अगर एक साइड निकालेंगे तो सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट in rhombus diagonals bisect each other. इतने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मतलब AC अगर इतना है और यहाँ से कट हो रहा है तो AC का जितना भी लेंथ होगा उसका आप हाफ कर देंगे. 6 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा. दोनों इक्वल हो गए. तो इसका मतलब यही है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. और साथ में क्या होता है? 8 राइट एंगल. तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. सिंपल सी बातें हुई. इसका मीन्स क्या हुआ कि AC अगर 6 सेंटीमीटर है, हमें तो कोई एक ट्रायंगल लेना है. देखिए आपके पास कितने ट्रायंगल हैं?
ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल। 4 में आप जो मर्जी है उसको ले लीजिए, आप एकदम आज़ाद हैं। ठीक है, हमको पसंद आया, मान लीजिए आप हमसे पूछे तो आपको क्या पसंद आया, सर हम इधर से पढ़ रहे हैं तो हम ए ओ डी को लेना पसंद करेंगे, ये वाली लाइन को। ये ट्रायंगल देखिए एकदम क्लियर भी दिख रहा है ट्रायंगल। ठीक है, आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं, ये हमने बना भी दिया। ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। देखिए हमने इसे कट करके, जैसे केक होता है, केक को कट करके अलग कर दिया। ठीक है, नाइफ से ये हमने कट कर दिया। यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्लियर। हमें चाहिए ओ ए ओ डी चाहिए, और ओ ए कहाँ से मिलेगा, ए सी लाइन से मिलेगा। देखिए ए सी 6 है, तो हमने आपसे क्या बताया कि ओ ए उसका हाफ होगा। देन ओ ए की क्या होगा, हाफ होगा किसका, ए सी का। और ए सी हमारे पास कितना है, 6, तो 1/2 इंटू 6, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। तो ओ ए कितना हो गया, 3, तो ओ ए यहाँ पे आ गया आपका 3। क्लियर। चलिए अब आते हैं ओ डी में। अब इसको देखिए डी बी, तो डी बी, ये डी बी है, ये डी बी, डी बी कितना है, 8 सेंटीमीटर। हमें चाहिए ओ डी। देन ओ डी क्या होगा, हाफ होगा किसके, डी बी के। इसका मतलब हुआ कि डी बी आपका 8 है, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ और हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। हमें चाहिए साइड, और ये है आपका साइड। भाई रोम्बस की साइड क्या है, ए डी, डी सी, ए बी, बी सी। हमको कोई भी एक साइड मिल जाएगा, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ से हम पाइथागोरस कर लेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं कि जो हाइपोटेनस, ये लॉन्गेस्ट साइड है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ए डी, ये हमने स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो 2 साइड्स और कौन कौन से बच गए, ओ डी और दूसरा ओ ए। ए डी हमें फाइंड करना है, ओ डी क्या है 4, ओ ए 3। 4 को 2 टाइम्स इंटू करेंगे, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। और याद रखिएगा हमें ए डी चाहिए, ए डी स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, रूट बन जाता है। 16 9 25। अगर आपसे स्क्वायर रूट करते नहीं आता तो उसका भी हम ट्रिक बता देते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 5 5 जा 25। इसका मीन्स है, ये रूट का मतलब है कि यहाँ पे 2 लिखा होता है। आप नहीं बनाएंगे तो भी वो 2 ही कहलाएगा। मतलब अंदर के जो भी नंबर है उसका 2 पेयर दे दीजिए, सेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 5 आए सेम, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। देखिए पेयर है, बिल्कुल अगर पेयर है तो बाहर निकल जाएगा। तो कितना आ गया आपका 5, यानी ए डी क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब इसके बाद आप लिख दीजिए यहाँ पे सिमिलरली ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, डी ए मीन्स ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। 5 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ ऑल साइड्स इन रोम्बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे कुछ स्पीच दे रहे हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप क्वेश्चन पढ़िए, चाहे वो रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी चीज़ हो, डजेंट मैटर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में रेशियो दिया हो, देखिए हम क्वेश्चन अभी रीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास और अगर रेशियो दिया है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उस रेशियो को पहले ब्रेक करिए, तोड़ दीजिए किसी वेरिएबल फॉर्म पे सबसे पहले। क्लियर। देखिए हम अभी ब्रेक करेंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चन आपको रीड करके समझा दें कि है क्या। अ रेक्टेंगल विथ डायगोनल्स। अब यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया,
ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, ईच कॉर्नर इज 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? ये होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 11 नंबर में दिया है अ रेक्टेंगल विद डायगोनल्स। डायगोनल्स एस लगा है तो समझ जाइए दो आपको बनाने हैं, और अगर एक डायगोनल वहां पे होता तो एक ही डायगोनल की बात थी। ठीक है, विद डायगोनल्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी दोनों डायगोनल्स। अब दोनों डायगोनल्स क्यों 20 होते हैं? तो याद रखिएगा ये पहला ऐसा डायग्राम है जिसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और एक और होता है स्क्वायर में, ये भी याद रखिएगा। इसके डायगोनल्स देखिए, अभी रोम्बस में आपने पढ़ा 6 और 8 है, ये अलग हैं क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और यहाँ पे दिया है साइड, और जो इसकी साइड है रेक्टेंगल की साइड, यहाँ पे देखिए लेंथ 20 सेंटीमीटर है, साइड इन द रेशियो 2:1 है। ये तो डायगोनल का लेंथ है। अब डायगोनल ये भी 20 है, ये भी 20 है, और जो साइड है, साइड कितनी होती है रेक्टेंगल में? 2, लेंथ और ब्रेथ। इसका रेशियो में दिया है, और अभी हमने आपसे बताया कि रेशियो जब भी मिले उसे ब्रेक कर दीजिए। अब ब्रेक कैसे करते हैं वो देखिए। लेट द रेशियो, सबसे फर्स्ट वर्ड आप यही लिखिए, लेट द रेशियो। अब आप देखिए किसके बारे में है? साइड्स के बारे में। तो लेट द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर, और उसे 2, देखिए फर्स्ट आपको 2 दिया है तो आप उसे क्या कर देंगे 2x, ये ब्रेक हुआ। किसी एक वेरिएबल से आप ले लीजिए 2x एंड 1 है 1x, ये आपका ब्रेक हो गया। इस तरह लिखेंगे लेट द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये जो रेशियो दिए हैं दोनों साइड के हैं। तो लेंथ हमने 2x ले लिया और ब्रेथ क्या ले लिए हमने 1x। क्लियर? चलिए इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें काम करना है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए और ब्रेथ। अब आप बोलेंगे सर रेशियो दिया है, आपने ब्रेक कर लिया। अरे भाई इसकी वैल्यू निकल जाएगी, हम तुरंत आंसर दे देंगे आपको एरिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं कैसे करना है। तो गौर से देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में कितने आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं? हमें एक ये ट्रायंगल दिखने के लिए तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, लेकिन सभी कॉर्नर में 90 है, लेकिन यहाँ से बाइसेक्ट है। इसलिए हमें एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जो हमें कंप्लीट 90 डिग्री दे। तो हमारे पास कौन सा वो ट्रायंगल दिख रहा है जो कंप्लीट दे? देखिए सभी डायगोनल आपके 90 डिग्री कटे हुए हैं, कट है ना, तो आप 90 उसे नहीं बोल सकते। तो आप कैसा लेंगे? ये वाला आप ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल। अब इसमें बेनिफिट क्या है? हमारे पास डायगोनल्स भी दिया है 20 पूरा का पूरा, और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो इधर वाला ले लीजिए, ये जो आपकी मर्जी है वो आप ले सकते हैं। तो हमने ले लिया ADB, ये DAB हमने अलग कर लिया। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, यहाँ से ये लाइन कट हुई है ना, हमको तो ये ट्रायंगल चाहिए, तो ये कॉर्नर 90 हुआ ना इस ट्रायंगल के लिए। अब DB कितना है 20, लेंथ कितना है 2x, और ब्रेथ कितना है 1x है, तो यहाँ भी 1x होगा। चलिए पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल DAB 90 डिग्री के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है पाइथागोरस, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अप्लाई करते हैं। लॉन्गेस्ट साइड DB, 90 के सामने ही लॉन्गेस्ट होता है। DB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। DB 20, AD 1x 2 होल स्क्वायर, AB 2x होल स्क्वायर जरूर लिखिएगा। अगर होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो x बस का स्क्वायर दिखेगा। आप 2x का स्क्वायर ऐसे अगर लिख देंगे तो x का स्क्वायर हुआ ना, 2 का थोड़ी हुआ, इसलिए ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा।
अब 20 के स्क्वायर हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया 20 का नहीं करना है, सिर्फ 2 का करिए। 2 2 ज़ा 4, 1 0 को डबल कर दीजिए। 1 को 2 टाइम्स करेंगे 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर। चलिए ऐड करते हैं। एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और 4 एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 5 एक्स स्क्वायर। कितने हो गए? 5 एक्स स्क्वायर। 5 को ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि हमको यहाँ से x चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को रोक दीजिए, इसके बीच इंटू है, इंटू ट्रांसफर होता है तो कहा जाता है डिवाइड में। 5 8 जा 40, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 80। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ट्रांसफर कर दीजिए। स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा? रूट। और अब भी हमने जस्ट आपको बताया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए और इसका स्क्वायर रूट नहीं होता। देखिएगा रूट में ज़रूर आएगा। 240 80, 220 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, राइट। अब यहाँ पे गौर से देखिए, रूट 2 4 टाइम्स है इंटू 5, किसका पेयर बना? 2 का। 2 टाइम्स होना चाहिए तो ये बाहर आ गया, रूट से बाहर। ये 2 का पेयर, ये भी बाहर आ गया। 5 का पेयर इस बार नहीं बना, उसको अंदर ही रहने दीजिएगा। 2 2 ज़ा 4 रूट 5 एक्स, ये एक्स की वैल्यू आई। क्लियर? समझ में आई बातें? देखिए 2 का पेयर बना बाहर, ये भी 2 का पेयर बना बाहर, 5 का नहीं बना, वो अंदर रह गया, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। क्लियर? अब x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू को हमको कहाँ रखेंगे? जो ब्रेक किए थे। देखिए तो हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, सिंपल। अब लेंथ और ब्रेथ के लिए हम क्या करें? लेंथ, हमने लेंथ यहाँ पे क्या लिया? ब्रेक किए थे तो लेंथ फर्स्ट था 2x, और x की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड किया? 4 रूट 5, 4 रूट 5, 4 2 ज़ा 8 रूट 5, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ब्रेथ, ब्रेथ कितना है? 1x, और 1 का 4 रूट 5 में इंटू करेंगे तो 4 रूट 5 ही होगा। हो गया? अब आ जाइए एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपके पास क्या है? 8 रूट 5 इंटू ब्रेथ कितना है? 4 रूट 5। क्लियर? अब चलिए इंटू करते हैं। 8 4 जा 32 इंटू, अब रूट 5 में रूट 5 इंटू, देखिए करके दिखाते हैं। रूट 5 में रूट 5, तो जब इंटू होगा तो एक रूट बन जाएगा और ये 5 कहाँ जाएगा? दोनों अंदर आ जाएंगे। अब ये बताइए रूट से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? 2 ठो पेयर बन जाए। ये 5 क्यों नहीं निकला? क्योंकि सिंगल था। यहाँ पे देखिए अब 5 कितने हो गए? 2 हो गए, पेयर बन गया ना, तो ये 5 अब बाहर आ जाएगा। तो रूट 5 में रूट 5 का इंटू हुआ तो क्या आ गया? 5 इंटू कर लीजिए। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16, ये आ गया। और एरिया को हम किस में लिखते हैं? हमेशा स्क्वायर में, याद रखिए किस में? स्क्वायर में। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन। अ पेंटर टुक अ कंस्ट्रक्ट टू पेंट 2 पैरेलल वॉल्स। एक पेंटर जो है वो यहाँ पे देखिए पेंट कर रहा है, और किसे पेंट कर रहा है? 2 वॉल्स को। दोनों वॉल्स क्या हैं? पैरेलल हैं। तो मान लीजिए एक वॉल ये स्टैंड है, हम ऐसा बना लें, एक वॉल ये स्टैंड है। ध्यान समझिएगा तो ही आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब श्योर है ये तो हवा में तो उड़ नहीं रहे होंगे, जमीन तो है, ऐसा हो सकता है, नहीं तो अपना लैडर कहाँ रखेगा? ये एक वॉल हुआ, ये एक वॉल हुआ। अब इसको पेंट कर रहा है, हमने पूरा वॉल नहीं बनाया, सिर्फ एक लाइन साइड आपको बताए, क्योंकि पेंट कर रहा है ना, तो हमने वो लाइन ड्रा कर ली। आगे पढ़ते हैं। एट अ डिस्टेंस 49 फीट फ्रॉम ईच अदर, और ये वॉल से ये वॉल
ये मान लीजिए हमने ए वॉल ले लिया, इसे हम बी वॉल ले लेते हैं। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 49 फीट। चलिए इतना क्लियर हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। पेंटर यूज अ लैडर। अब सीढ़ी लेके ही वो पेंट करेगा ना, और तो कुछ नहीं कर सकता। ऑफ लेंथ 65 फीट। अब देखिए, ये जो उसकी लैडर है जिसमें खड़े होके पेंट कर रहा है, उसकी जो लेंथ है वो कितना है? 65 फीट। क्लियर। अब मान लीजिए सपोज वो पेंटर को छोड़िए, मान लीजिए हमको ही पेंट करना है। अब मान लीजिए दीवार में हमको यहाँ पेंट करना है, पूरा पेंट करना है। ये मान लीजिए दीवार है, ये दीवार है, ठीक है। अब हमको इसमें पेंट करना है, तो हम लैडर लेके आए, सीढ़ी, और यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने सीढ़ी को लगा दिया ऐसे करके। ये मान लीजिए सीढ़ी है, ये लग गया सीढ़ी। अब इसमें इसके ऊपर चढ़ेंगे और पेंट करेंगे, सिंपल सी बात है। अब ये जो लैडर है वो कितना है? 65 फीट। क्लियर, ये हो गया। ही पुट्स द बेस ऑन ऑफ द लैडर एट द सम पॉइंट। अब ये लैडर को हमने जहां पे रखा उस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं। क्या ले लिए? पी ले लिए। ठीक है, ये पॉइंट हुआ आपका पी। बिटवीन वॉल्स, वॉल्स के बीच में है, लेकिन कहाँ पे है कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड ऑब्जर्व दैट। अब जब ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, इट रीचेस टू अ हाइट ऑफ 56 फीट ऑफ द वॉल। देखिए, वॉल की हाइट हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो सीढ़ी है वो कहाँ तक पहुँच रही है? सीढ़ी भाई सब जगह थोड़ी पहुँच जाएगी। सीढ़ी देखिए यहाँ तक पहुँची है, दीवार तक थोड़ी पहुँची है। वो खड़े होकर उसे ज़रूर पेंट कर रहा है, लेकिन सीढ़ी पहुँची कहाँ तक है? यहाँ तक पहुँची है। वही बोला है कि दीवार के जो वॉल बी है, अब बी तो हमने इधर किया है, ठीक है, तो इसी सीढ़ी को अब आप ये नहीं कि सीढ़ी को खिसका लिए, सीढ़ी यहीं रहेगी इसी पॉइंट में। अब जब इधर पेंट हो जाएगा तो इस सीढ़ी को हम क्या करेंगे? इधर कर देंगे, तो ये सीढ़ी यहाँ चली जाएगी, ऐसे ऐसे। इसी पॉइंट से, आप पॉइंट नहीं हटा सकते, नहीं फिर पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो ये वॉल के इस जगह में पहुँचती है, जिसका कितना फीट है? 56 फीट ऑफ वॉल, यानी ये वॉल का 56 फीट तक पहुंच पाती है। ज़मीन से इसकी हाइट 56 तक है, जहां ये पहुंच पा रही है। क्लियर? ठीक है, ये भी समझ में आ गया। वेयर एज इफ ही टर्न द लैडर ऑफ वॉल ए। अब इसी लैडर को हम मान लीजिए पहला हमने इधर पेंट किया, मान लीजिए भाई बी पहले दिया है तो बी मान लीजिए हमने इधर पेंट किया, तो दीवार के 56 फीट तक ऊपर गई। अब ये लैडर को हम पकड़ के इधर कर दिए। ये देखिए बोला गया है कि इफ ही टर्न, अब यदि हम उसे टर्न करें, द लैडर ऑफ वॉल ए के साइड, कीपिंग इट्स पेस एट सेम पॉइंट पी, पी से हम चेंज नहीं कर सकते, तो इट रीचेस टू अ हाइट 63 फीट। तो ये दीवार के कितने पहुंच रही है? 63 फीट। मतलब हमने सही लिखा है। देखिए इस जगह से जब ये भाई पास पड़ जाएगा ना तो सीढ़ी और ऊपर तक जाएगी। देखिए 63 फीट है, और इधर की ये थोड़ा सा दूर पड़ गया तो इसलिए थोड़ा नीचे हो गया, जबकि वॉल दोनों के क्या हैं? बराबर हैं। देखिए दोनों बराबर हैं, मतलब इधर कम हो रहा है, इधर ज़्यादा हो रहा है, तो हमने परफेक्ट डायग्राम बनाया। अब ऐसा हो सकता है कि आपके घर की जो दीवारें हैं वो 90 डिग्री में ना हो। आप ही बताइए, आप जिस रूम में वीडियो देख रहे हैं उसकी दीवारें 90 डिग्री पे खड़ी हैं बिल्कुल। इन सब चीज़ों के लिए 90 सोचना नहीं पड़ता, वो होता ही है। अगर ये दीवार खड़ी है तो ये 90 डिग्री पे खड़ी है, टेढ़ी नहीं होती। ठीक है, हाँ ये लैडर 90 पे नहीं है। क्लियर? आपको डायग्राम समझ में आ गई बातें। अब हमें फर्स्ट नंबर का आंसर देना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल ए। हमें डिस्टेंस बताना है, ये ए दीवार है, ए से पी तक का डिस्टेंस बताना है, और पी से बी तक का डिस्टेंस बताना है, नीचे का बेस का। अब आप बोलेंगे सर 49 दिया तो है, तो 49 टोटल है, हमें यहाँ से यहाँ तक बताना है। और वैसे भी हमें इससे क्या मतलब, हमारे पास है तो ये परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस दिया, बेस तो चाहिए।
तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमें फाइंड करना वॉल ए के लिए, तो वॉल ए ये, तो हम करेंगे इन ट्रायंगल ए, ठीक है, ए ही तो लिख लिए, तो वॉल ए है, इसको ओ कर लेते हैं, ओ, और इसे पी कर लेते हैं, ठीक है। ए ओ, अरे यार इसे क्या कर दें, क्यू कर लेते हैं, ए ओ क्यू, ए ओ पी सॉरी, या 90 डिग्री है। अभी इसे बंद कर लीजिए, सिर्फ इतना ट्रायंगल देखिए। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, और एक मिनट, थोड़ा सा इससे पहले आपको कुछ लिखना है, उसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, पहले आप उसे लिख लीजिएगा। देखिए इसका टोटल डिस्टेंस 49 है, नो डाउट। अच्छा ये बताइए, ये पेन का लेंथ मान लीजिए हमने 10 सेंटीमीटर आपके सामने बताया, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कवर लगा के बता देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है। अब अगर हम बोलें कि इसका जो ये कवर है, सिर्फ ये कवर, ये 3 सेंटीमीटर है, कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो बताइए ये कवर के इधर कितना सेंटीमीटर होगा। तो आप फटाक से बता देंगे सर 7 सेंटीमीटर, बोल देंगे, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ये 10 सेंटीमीटर का है, ये कवर कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो इधर कितना हुआ, 7। अब हम आपसे पूछे कि 7 आया कैसे, तो आप क्या बोलेंगे, सर सिंपल तो है, आपने कवर को 3 सेंटीमीटर बताया, तो इधर का कितना बचेगा, 10 में से 3 माइनस कर दिए, तभी ना 7 आया। इसको गौर से देखिए ना, हमने कवर को 3 लिया, तो अगर हम यहाँ पे इसका डिस्टेंस x ले लें तो टोटल क्या था इस पेन का लेंथ 10, इस लाइन का लेंथ टोटल कितना है 49, तो क्या हम इसे 49 माइनस एक्स नहीं लिख सकते। अब आप ही बताइए, देखिए पेन का कवर कितना था 3, तो हमने इसे x ले लिया। अब टोटल कितना था ये पेन 10, ये टोटल कितना था 49 में से x माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगा, जैसे हमने इसमें किया, टोटल में से वो कवर को, एक कवर को माइनस कर दें तो ये पता चल जाएगा, तो ये भी पता चल जाएगा। चलिए ये भी हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ए पी कितना है 65, और ए ओ ए एक्स स्क्वायर 63 स्क्वायर। चलिए 65 के स्क्वायर करेंगे तो 4225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 63 इंटू 63 3969। सो एक्स स्क्वायर को रोक दीजिए और ये प्लस को ट्रांसफर कर दीजिए। माइनस करते हैं 9 6 15 और 11, तो 6 5 11 और ये 1 हो जाएगा, तो 9 2 11 और 3 माइनस 3 0। स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे रूट, और 225 होता है 15, ये 16 का स्क्वायर रूट। आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर सकते हैं, ऐसे करके कितना आएगा 16। तो फर्स्ट नंबर का जो डिस्टेंस है ए से पी, डिस्टेंस फ्रॉम वॉल ए टू पी इज 16 फीट। फर्स्ट आंसर। अब सेकंड को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पाइथागोरस भी ना लगाएंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा हमें तो यही फाइंड करना है ना शायद। ये देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द बेस ऑफ बॉल बी, सिंपल। तो सेकंड के लिए हमें पाइथागोरस थोड़ी करना है। सो डिस्टेंस फ्रॉम बॉल P टू पॉइंट P इज क्या दिया है 49 माइनस एक्स। तो आप 49 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल तो चुके हैं,
16 माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 6 3 और 4 माइनस 1 3, 3 फीट्स। ये आपका आंसर है। कितना आ गया? 33 फिट होता, सॉरी। ये आपका क्लियर हुआ, कोई डाउट? और आप अगर चेक करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। 33 और 16 फीट को ऐड करिए, 49 आएगा। 33 प्लस 16, 639 और 314, 49 हो गया। सिंपल। और आपको अगर चेक करना है तो हम चेक भी करा सकते हैं सेकंड नंबर के लिए। अगर पाइथागोरस से, तो आप पाइथागोरस से चेक कर सकते हैं। चलिए चेक कराते हैं। पाइथागोरस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं? बी क्यू, ये बी यहाँ पे ले लीजिए, ए यहाँ पे ले लीजिए, है ना, बी क्यू पी। पाइथागोरस में हाइपोटेनस में आपका जो लैडर है वो 65 फीट था, तो ये भी 65 फीट ही होगा ना। तो 65 का स्क्वायर, इधर 56 है, और बेस अभी क्या निकल के आया? 33। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हमारा आंसर राइट है। 65 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4225। 56 कर लेते हैं, ये आ गया आपका 3136। 33 का स्क्वायर 1089। चलिए ऐड करिए, 9 6 15, 8 3 11 112, 1 रिमाइंडर, 101 एंड 2 और 314 है इक्वल, है इक्वल। तो आपका आंसर राइट है। सो आपको वीडियो आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस एक्सरसाइज में, और ये आपका एक्सरसाइज फिनिश्ड हुआ। अरे थोड़ा लाइक भी कर दिया करो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।